गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जोधपुर में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस संस्थान से आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जिसकी लागत तकरीबन 56.91 करोड़ रुपए है। तो 11 नवंबर को जोधपुर सिटी में करीब 395 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को साल 2022 के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ओम प्रकाश मिठारवाल, इनका संबंध है वो राजस्थान के सीकर जिले से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको अर्जुन अवार्ड है वो इस साल का दिया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा 14 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। इनको ये पुरस्कार 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेगी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले में राजस्थान के सीकर जिले के गांव सिहोड़ी ढाणी नीमड़ी के ओम प्रकाश मिठारवाल का भी नाम शामिल है। ओम प्रकाश राजस्थान से इकलौते ऐसे निशानेबाज है जो राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक जीत चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य, और नेशनल लेवल पर साल 2015 से लेकर 2022 तक 9 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं, 2 रजत पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा 1 कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन किए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई थी जो मुख्यमंत्री निवास पर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर ये आयोजित होगा। राजस्थान लोक कला उत्सव, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान की लोक कलाओं का उत्थान और संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो के विकास एवं रखरखाव के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए 8.40 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर में है ये डीग महल। भरतपुर में आपको बता दें कि लाइट एंड साउंड शो के विकास और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 8.40 करोड़ रुपए मंजूरी किए गए हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार भरतपुर के डीग के जल महल में लाइट एंड साउंड शो के प्रोजेक्ट के विकास तथा 3 वर्ष का रखरखाव हेतु कुल 8.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो राशि पर्यटन विकास कोष के माध्यम से स्वीकृत हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था करवाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित जोनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान के बीकानेर में ये जोनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित किए गए जोनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तीसरी मेज़बानी है वो संभाग मुख्यालय बीकानेर में स्थित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर इसमें मेज़बानी करेगा। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर्तबंधु साहू ने बताया है कि 22 से लेकर 25 नवंबर तक
इस आयोजित होने वाली खेल कूद प्रतियोगिता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीनस्थ देश भर के 19 संस्थान, जिसमें नई दिल्ली मुख्यालय, इसके अलावा मुंबई, नागपुर, अंबिकानगर, जोधपुर, भरतपुर, पुणे, अजमेर, झांसी, बारामती आदि की टीमों के लगभग 700 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। विभिन्न आउटडोर और इंडोर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में गुलाबी नगरी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया है? तो गुलाबी नगरी जयपुर शहर का 295वां स्थापना दिवस है, वो हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व विरासत जो जयपुर शहर का 18 नवंबर को 295वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी जयपुर शहर की उम्र 295 साल हो चुकी है। यहाँ इस खूबसूरत शहर को जो 3 ओर से अरावली की पर्वतमाला से घिरा हुआ है, इस शहर को दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से की थी। तो वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। देश में पहली बार ऐसा शहर है जो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान है वो इला अरुण को प्रदान किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, इला अरुण जो गायकार है, इनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा हाल ही में जो साधारण सभा में 2022-23 के 12 अवार्ड्स और 11 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है वो की गई थी, जिसमें अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जेस मालू ने बताया कि अकादमी का जो सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान है जो देश की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका इला अरुण जो मुंबई से है, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए नगद प्रोत्साहन राशि और ताम्रपत्र दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की जो विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 12 पुरस्कारों के अंतर्गत प्रत्येक को 51,000 रुपये और ताम्रपत्र भी इसमें दिए जाएंगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था संगीत एवं नाट्य कला का प्रचार प्रसार करना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहां पर किया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था बगरू में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 नवंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले में स्थित बगरू के दहमी कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया था। 387 करोड़ रुपए की लागत से वे विश्वविद्यालय परिसर बनाया जा रहा है, जो प्रदेश के 84 विधि महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 28,000 से अधिक छात्रों का इसमें पंजीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो इसका आयोजन 18 से लेकर 24 नवंबर तक किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चिकित्सा विभाग की ओर से वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस सप्ताह जो राजस्थान में 18 से लेकर 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके संबंध में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के द्वारा जागरूकता पोस्टर का भी विमोचन हाल ही में किया गया था। चिकित्सा विभाग की ओर से प्रदेश भर में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि जो डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करना घातक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना जो एंटीबायोटिक जो एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस? जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस या रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोग पैदा करने वाले रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो इसके संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनेंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व सिविल सेवक डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है।
मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन, जो जुलाई 2022 से पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे, ला गणेशन अब हाल ही में सरकार द्वारा डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। बोस ने भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर यह कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 17 नवंबर से कहां शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है जो 17 नवंबर से शुरू हुआ है मिजोरम में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो 17 नवंबर 2022 को मिजोरम में शुरू हुआ है, यह पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया 10वां मार्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो मिजोरम में इसकी शुरुआत हुई है। इसमें कारोबारी सत्र और पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, किस लोक गायक को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।